हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं पेपर 1 यूनिट 9.1 ह्यूमन जेनेटिक्स। इसका एक टॉपिक अपन ने कवर कर लिया था, पेडिग्री एनालिसिस, और जो कि 2024 के पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। आज हम स्टडी करने वाले हैं ट्विंस के बारे में। पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूनिट 9 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर साल इससे 3 या 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि ट्विंस को डिफाइन करना है एंड टाइप्स ऑफ ट्विंस को डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्विंस। तो सेम प्रेगनेंसी से जब दो बच्चों का जन्म होता है तब हम उनको ट्विंस कहते हैं। ट्विंस दो टाइप्स के होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस, एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक नॉर्मल प्रोसेस, ट्विंस कैसे बनते हैं उसको हम बाद में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की। तो वन एग एंड वन स्पर्म के मिलने से बनता है जाइगोट, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट में होता है सेल डिवीजन। जाइगोट से बनती है 2 सेल्स, 4 सेल्स, देन 8 सेल्स। तो 8 और 16 के बीच की जो स्टेज है उसे हम कहते हैं मोरूला। मोरूला के बाद की स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट, एंड ब्लास्टोसिस्ट के बाद आता है एम्ब्रियो स्टेज, एंड देन फीटस, एंड देन बनता है बेबी। तो एम्ब्रियो एंड फीटस में क्या डिफरेंस है? एम्ब्रियो में क्या होता है कि एक बच्चे के ऑर्गन्स फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, एंड फीटस में थोड़े ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं वो। ये हमने देख ली थी एक नॉर्मल प्रोसेस की, जाइगोट कैसे बन रहा है, मोरूला कैसे बन रहा है। अब हम देख लेते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में मोनो मीन्स क्या होता है 1, सो इसमें एक जाइगोट बनता है। एक जाइगोट बनने के लिए एक ही स्पर्म चाहिए एंड एक ही ओवम चाहिए। तो 1 एग एंड 1 जो स्पर्म है उनके मिलने से एक जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट में हो जाएगा स्प्लिट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि 1 स्पर्म है, 1 एग है, उनके मिलने से क्या बन रहा है? जाइगोट। अब एक ही जाइगोट है तो फिर 2 बच्चे कैसे बन रहे हैं? क्योंकि इस जाइगोट में होता है स्प्लिट। इस जाइगोट में स्प्लिट होने की वजह से 2 जाइगोट बन जाते हैं। वो स्प्लिट क्यों होता है उसके रीजन सभी साइंटिस्ट को भी नहीं पता है। तो कुछ रीजंस की वजह से जाइगोट स्प्लिट होता है, उसमें 2 जाइगोट बन जाते हैं, एंड फर्दर जैसे हमने देखी थी नॉर्मल प्रोसेस, उसी नॉर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही फिर क्या बनता है? मोरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, फीटस एंड बेबीज। तो इसमें क्या 2 जाइगोट है तो 2 बेबीज बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है? जाइगोट का स्प्लिट होना। सॉरी। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या हो रहा है कि एक जाइगोट नहीं है, यहाँ पे 2 जाइगोट है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो रहा है, पहले से ही 2 एग हैं एंड 2 ही स्पर्म है। तो इनसे बन रहा है 2 जाइगोट, एंड 2 जाइगोट के बाद की जो प्रोसेस है वो नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कि जाइगोट से मोरूला बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड देन फाइनली 2 डाइजाइगोटिक ट्विंस बन जाएंगे। तो जो मेन की डिफरेंस है वो यही है कि उसमें एक जाइगोट होता है, इसमें 2 जाइगोट होते हैं। उसमें स्प्लिट होता है जाइगोट में, इसमें पहले से ही। डाइजाइगोटिक ट्विंस में पहले से ही डाई यानी 2, वैसे याद रख सकते हो। तो इसमें 2 एग एंड 2 स्पर्म होते हैं। इसमें दूसरा डिफरेंस ये है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही प्लेसेंटा होता है, और डाइजाइगोटिक ट्विंस में डाई यानी डिफरेंट से याद रख सकते हो। सो डिफरेंट प्लेसेंटा होता है दोनों बेबीज के लिए। अब देख लेते हैं कि प्लेसेंटा क्या है। ओके, तो बेबी के ऑर्गन्स को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है एक मदर की यूट्रस का यानी गर्भाशय का स्ट्रक्चर। तो
जो यूट्रस की वॉल होती है उस पर एक टेम्पररी ऑर्गन बन जाता है। ये जो प्लेसेंटा है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है जो कि केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही दिखता है। तो यूट्रस की जो वॉल है उस पर बन जाता है टेम्पररी ऑर्गन प्लेसेंटा। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मदर जो भी न्यूट्रिएंट ले रही है, तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। और प्लेसेंटा से जो है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो इन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम करता है बेबी तक। ओके, अब हम फर्दर कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट के स्प्लिट होने से बना है, ठीक है, तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही रहेगा। यानी कि पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है डीएनए में वो इन दोनों बच्चों में सेम ही होगी, क्योंकि एक ही जाइगोट के स्प्लिट से बने ही है। जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा। कितना डिफरेंट होगा? इट्स लाइक ये लोग 50% इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होता है एंड मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 100% सेम होता है। सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जब भी जब भी बच्चों का जन्म होगा तो वो बच्चे या तो दोनों गर्ल्स होगी या फिर दोनों बॉयज होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जेंडर जो है वो सेम होगा। डाइजाइगोटिक ट्विंस में डाई में डी आई से आप याद रख सकते हो डिफरेंट, तो हर टाइम ये क्या है, डिफरेंट ही है। तो इसमें तीनों ही सिनेरियो हो सकते हैं कि दोनों गर्ल्स भी हो सकती है, दोनों बॉयज भी हो सकते हैं, एक गर्ल और एक बॉय हो सकता है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का एज से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि किसी भी एज की मदर जो है उनमें ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो सकते हैं। लेकिन डाइजाइगोटिक ट्विंस जो है वो ओल्ड मदर्स में ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस जिनको हम आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, ये अपीयरेंस में सिमिलर होते हैं, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस का क्या है कि इनका ब्लड टाइप जो है वो भी सेम होता है, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विंस में ये डिफरेंट होता है। ओके, मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो है वो लेस कॉमन है, डाइजाइगोटिक ट्विंस ज़्यादा कॉमनली देखे जाते हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम मेटर्नल ट्विंस भी कहते हैं। आप याद रख सकते हो, मोनो में क्या है, एम है, मेटर्नल में भी एम है, तो इनको मेटर्नल ट्विंस कहते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस को फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, डाइजाइगोटिक को नॉन आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। ओके, ये हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेन डिफरेंस क्या है मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस के बीच। तो मेन डिफरेंस ये है कि मोनोजाइगोटिक में एक जाइगोट बनता है, डाइजाइगोटिक में 2 जाइगोट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस को हम और किन नामों से जानते हैं, तो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। क्वेश्चन नंबर 3 कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कितना सेम होता है, कितने प्रतिशत सेम होता है, तो 100% वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डाइजाइगोटिक ट्विंस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कितना सेम होता है, तो यहाँ पे अबाउट 50% तक ये सेम होता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने यूनिट 1.7 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।